अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारूख आसिफ और मेरे साथ हैं शाफिया खान। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने कल मूवी देखी भूल भुलैया। हाँ। और भूल भुलैया के अंदर वाकई में हम दोनों भूल गए थे कि माधुरी कभी एक्टर रही हैं। और विद्या बाल, जब हम लोगों ने भूल भुलैया 1 देखी थी तो दरअसल भूल भुलैया 2 और 3 हमने सिर्फ इस वजह से देखी क्योंकि हमने 1 देखी थी और हम उसके फैन थे। तो 1 के अंदर हम लोगों ने जो देखा था वो देखो, बहुत भूल अच्छा, भुलैया 1 का कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसका इशू बहुत स्ट्रॉन्ग था, इशू भी बहुत अच्छा था। और 2 के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी से कमाया, इन्होंने उसमें कुछ भी नहीं डाला, कोई कियारा कंटेंट था ही आडवाणी नहीं। से कमाए उन्होंने। हाँ, कियारा को और कार्तिक को लेके उन्होंने हाँ, जो पहला वो था किया। भूल भुलैया 1 जो थी उसके अंदर अगर तुम्हें याद है तो सिर्फ उसमें कंटेंट पे खेले थे। कंटेंट पे और विद्या बालन की बहुत बेहतरीन एक्टिंग थी, बहुत कि अगर विद्या से आप एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि वो सब यही एक्टिंग तो करते हैं वो। करेगी। हाँ, वो और ये मुझे लगता है जो 3 है इसमें भी हमें यही लग रहा है, कमाया तो उसने बहुत अच्छा है, मगर हम अपनी राय देने बैठे तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा उसने काम अच्छा नहीं किया, क्योंकि हम उससे एक्सपेक्ट बहुत कर रहे थे, बहुत ज्यादा करते हैं, उसके पास मार्जिन भी नहीं था। और माधुरी से भी हम एक्सपेक्ट बहुत कर रहे थे कि वो बहुत अच्छा करेगी, तो उस पे भी हमें कुछ भी ऐसी चीज ही नहीं मिली कि उसमें हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद माधुरी को हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो माधुरी ने उस वक्त काम किया जब ही करके वो वाली हंसी चलती थी और नेचुरल नहीं होती थी चीजें। जो हीरोइन अलग होती थी, डिफरेंट होती थी आम लोगों से। आज हीरोइन जो है, जो भी एक्टर्स आते हैं आज, वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं। तो माधुरी अब वो जितनी भी हो गई हूँ, मतलब बेशक के वो बहुत लेजेंडरी हो चुकी हैं अभी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे विद्या से नहीं जीत पाई। दूसरा ये कि इसका कंटेंट भी बहुत हल्का था। जो एक चीज बहुत बड़ा इसके अंदर एक था टॉपिक, अगर किसी चीज को, तो वो था कि हमारे यहाँ सोचते ये हैं कि बेटा हो जाए, बेटे के चक्कर में लोग इसके अंदर मुझे वही इशू दिखा जो पुराने जमाने में होता था कि बस बेटा होना चाहिए, बेटा हो जाए तो फिर वही राजगद्दी संभालेगा, आगे मामला संभालेगा, और वो घर का बोझ संभालेगा। मतलब देखो, गरीब लोग ये कहते हैं ये बेटा होगा तो बड़ा होकर सहारा बनेगा, बादशाह कहता है जी राजगद्दी संभालेगा। तो ये दोनों की एक ही जैसी सोच है कि वो जिम्मेदारियां और राजगद्दी दोनों जिम्मेदारियां ही है मेरे हिसाब से। जबकि इन्होंने ये बात नहीं देखी, जो राजा साहब थे उनको ये अंदाजा नहीं हुआ कि उनकी बेटियां कितनी टैलेंटेड थी। कोई भी नहीं देखता। अगर तुम्हें याद है दिल धड़कने दो में अनिल कपूर नहीं देखता प्रियंका होती है बिजनेस वूमेन, वो अपने दम पे बना लेती है, उसका मैगजीन में भी आता है, वो जीतती है अवार्ड। लेकिन उनको यही होता है कि जो उनका बेटा डांसर होता है तो फिर बेटियों की काबिलियत नहीं दिखाई देती। आपको बेटा ही काबिल लगता है और आप चाहते हैं कि वो ही काबिल बने। और ये ना सिर्फ बेटा सामने होता है की बात नहीं होती है, ये मर्द की छोटी सोच की बात होती है, बाज़ औक़ात औरत की भी, कि उन्हें बेटा ही लगता है कि वो इस काबिल हो सकता है। क्योंकि जिनके नहीं होते ना बेटे, वो बेटियों को वैसे भी नहीं देखते। अब देखो दंगल के अंदर, दंगल में भी यही था, वो बेटियों को पहले नहीं देखता था ना, उसके लिए हर बार वो बस इंतजार ही करता था बेटा आएगा तो मेडल लाएगा मेडल लाएगा, लेकर तो बेटियां आई मेडल। वो कहती थी ना राखी, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो उनको यही रहता था कि बेटा आएगा तो कुछ करेगा। तो जब उन्होंने ताकत पहचानी अपनी बेटियों ने, और बेटियां हमेशा जब तक साबित नहीं करे ना, मुझे तो दंगल में देख के भी इतनी हैरत हुई कि मतलब अफसोस भी हुआ कि जब तक बेटियों ने कूट नहीं दिया ना, उन्हें पता नहीं चला हमारी बेटियों में दम था। और तब भी इतने कोई थे कि अच्छा, इस फिल्म में भूल भुलैया में भी यही हुआ, जब बेटियों ने मार दिया उसको जला के, बल्कि उन्होंने जलवा दिया जब बाप से, जब उसके बाद बाप से ही जलवा दिया, तब पता चला भाई इनके पास दिमाग था। बाप को नहीं पता था बेटा रात में क्या करता है, बेटियों को पता थी बाप भाई रात में क्या करता है। बेटियों ने पता लगाया और उन्होंने नहीं, और उन्होंने ऐसा नहीं किया ना, वो बाप ने सही कहा कि तुमने अकेले में आके बता सकती थी तुम मुझे, लेकिन तुम लोगों ने मरवाया क्योंकि तुमने आके खाने की टेबल पे सबके सामने अपना सपूत नथनी पहना हुआ उनका हाथ में निकला ना। खैर, ये फिल्म से जो मैसेज लिया या जो चीजें सीखी, उसमें यही बात सीखी कि अगर औरत में काबिलियत है या आपकी बेटी में काबिलियत है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लें, बजाय इसके कि उसमें इस चीज से नेगेटिविटी जो है वो परवान चढ़े और वो फिर नेगेटिविटी की तरफ जाए। उन्होंने क्या किया, बाप को शर्मिंदा किया, बाप ने बेटे को मरवा दिया, वो भाई फिर उनके इस तरह का कॉन्सेप्ट भी है कि वो भाई वापस आया, उसने बदला लिया। वो तो ये सारे मामले इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने उनकी काबिलियत को नहीं माना, जबकि वो नाचती भी बहुत अच्छा थी, वो उनके जो भी मामला थे, वो जो उस वक्त की उनकी ट्रेनिंग थी वो सब बहुत अच्छी ली हुई थी उन्होंने। और अगर बेटियां गद्दी पे बैठना चाहती थी, जो वो कहती है ये मेरा है सिंहासन, तो अगर वो बैठना चाहती थी तो उसको पता होगा कि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, इसीलिए। और बेटे को मालूम था उसमें नहीं है, वो क्या है, तो बेटा कहता है मुझे चाहिए ही नहीं है, सब चाहिए ही नहीं। और सबसे जो जुल्म करते हैं ना, वो बेटे के भी वो जुल्म नहीं होता। अभी एक ड्रामा भी गया है, हम टीवी से आया था शायद, जो काफी सारी बहनों का एक भाई होता है, वो भी यही था कि बेटे के ऊपर जबरदस्ती का एक बोझ डाल दिया था कि बेटे को खुद भी बाज़ औक़ात नहीं चाहिए होता। आप एक बंदे को इतना बुरा बना देते हैं सामने, क्योंकि आपने
डिस्क्रिमिनेशन की हुई होती है बेटा बेटी की, और आपने बना दिया होता है बेटे को बुरा, सब क्योंकि बहनों की नजर में तो भाई बुरा हो गया ना कि यही ले जाएगा। हाँ बिल्कुल यही बात है। फिर एक जेलेसी भी आ जाती है और एक नेगेटिविटी यूं इस तरह से भी आ जाती है कि अगर बहन भाई घर में रह रहे हैं या मियाँ बीवी घर में रह रहे हैं या बिल्कुल उनके साथ वालिदैन ऐसा कर रहे हैं, घर में भी हमारे साथ इस तरह होता है कि नहीं जी जो है वो बेटा और बहू के दरमियान भी एक दौड़ हो रही होती है कि नहीं बेटा बेटा बेटा, बहू कुछ नहीं कर सकती, बहू कुछ नहीं करेगी, वो घर संभालेगी, ये करेगी, घर इन संभालेगी। सारी चीजों से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी जो है ना वो जन्म लेती है और कुछ भी नहीं होता। आप नफरतों में पड़ते चले जाते हैं। तो बेहतर है कि आप इस चीज को, अगर बेटी काबिल है या बहू काबिल है, आप एक्सेप्ट करें। ये चीज जो है ना आप इसे नजर ना चुराएं, बल्कि आप उसे एक्सेप्ट करें। और वाकई अगर वो उस वक्त अप्रिशिएट करते तो हो सकता है वो सिंहासन उनका कितना बढ़ जाता, हो सकता है बेटा भी बहुत जिंदा अच्छा, रहता उनका, हाँ, हो सकता है बेटा का जिस चीज में उसका इंटरेस्ट होता वो उसमें आगे जाता। ये तो सिर्फ एक मूवी थी, ये हाँ इन्होंने सिर्फ एक मूवी के अंदर ये दिखाया कि बेटियों का इन्होंने हक मार लिया, लेकिन और बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बेटियों का हक मार के जहाँ बेटों को दिया जाता है, तो वहां पे दरअसल वो बेटों की भी आजादी छीन लेते हैं, आजादी वाला हक छीन लेते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। उन्हें कपड़े की दुकान है तो बेटे को दे दीजिए, वो यही चलाएगा, जबकि वो नहीं चलाना चाहता, उसको चल भी नहीं, चलाना भी नहीं चाहता। वो तो जो काम करना चाहते हैं उन्हें नहीं दिए जाते वो काम बाज़-औक़ात। हाँ, इसमें कि नहीं ये जो चीज हम कर रहे हैं बस वही जो मुसल्लत करना अपनी सोच को, हाँ अपनी सोच को मुसल्लत करना। इसके अंदर जो लव स्टोरी थी, हाँ उसके बारे में तुमने देखा वो बताओ जो तुम रात को बताई। नहीं बात करनी उस बार, नहीं करनी, बिल्कुल करनी। मैं उसका नाम देख रही हूँ, तृप्ति, मैं उसका नाम भूल जाती, तृप्ति डिमरी, में नाम नहीं लिया जाता उसका। हाँ, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि वो इस तरह की चीज कपड़े पहने? मुझे तो तृप्ति का एक साइड कैरेक्टर था और वो साइड कैरेक्टर नहीं लगा है मुझे, इसमें सही दिखाया है, जैसे उसमें थोड़ा बहुत तो किसी को लेना ही था, क्योंकि विद्या ने और माधुरी ने वैसे भी वो नहीं संभाल सकती थी, वो नहीं संभाल। अच्छा मुझे भी नहीं और दूसरी बात ये कि डायरेक्टर, ये जो मूवी बनी हुई है, हाँ इन्होंने तीनों बनाई है। हाँ इन्होंने बनाई। तो इन्होंने इन्होंने मेरे ख्याल पहली वाली नहीं बनाई, वो प्रियदर्शन की थी। अच्छा, वो प्रियदर्शन की थी, फिर आगे जो सीक्वल्स आए वो अनीस बज्मी ने बनाया। पहली वाली नहीं भी बनाई थी तो देखी तो होगी ना? हाँ देखी थी इन्होंने, देखी होगी, सीक्वल बनाया। तो क्या इन्हें बनाते हुए ये कहीं फील नहीं हुआ कि इन्होंने इस बार ये बहुत हल्का काम कर रहे हैं? वैसे 2 में भी बहुत हल्का काम था, भी बहुत हल्का सिर्फ और सिर्फ। और फिर इस वाले में तो मैंने ये बात भी देखी, पता नहीं किसी ने महसूस की नहीं कि कॉमेडी तो थी ही नहीं, कॉमेडी थी नहीं, और थी ही नहीं। कॉमेडी पे इतना मतलब गुस्सा आ रहा था कि जो कॉमेडी डालने की कोशिश की जा रही थी, ये वही था ना जिसमें अच्छा पहले मैं समझी शायद जवान में शाहरुख खान को बुला के कुछ सहारा लिया, मैं समझी शायद भी यही जाते जाते इन्होंने जवान बुला दिया इन्होंने। हाँ जवान वाला भी वो बहुत ही बहुत थकावट था। तो वो भी जब राजपाल निकले तो उसमें से फिर बिल्कुल ही वो कोदा पार निकला, चुहा हो गया कुछ। हाँ लेकिन मुझे उसमें, हाँ लेकिन मुझे उसमें तृप्ति का जो है ना, तृप्ति नाम है ना उसका, मुझे उसका समझ नहीं आया कि उसने एनिमल के बाद दोबारा से ऐसा कैरेक्टर क्यों ले लिया। कहीं कहीं ऐसा भी डाला गया कि लगता था कि तृप्ति ही जो है वो मौंजली का कहीं कहीं ऐसा लगा। हाँ वो थी नहीं या इस तरह का कुछ नहीं था, मगर उसको भी एक आध उन्होंने जगह पे थोड़ा बहुत, लेकिन उनको कहानी फिर देखो, उन्हें कहानी फिर भी नहीं चलानी है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मौंजली का जिस वक्त विद्या बालन आई है उसी वक्त पता चल गया था कि ये मौंजली का है। बिल्कुल। तो जबकि 1 के अंदर कितना थ्रिल रखा था उन्होंने कि नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें उन्होंने अमीषा पटेल के बाल। 1 के अंदर ना सबसे अच्छी बात जो थी वो ये थी कि उन्होंने ये बात हम सब लोगों को ये मैसेज भी दिया था, जो सब लोगों ने सीखा कि भाई ये जहनी बीमारियां होती हैं, हर किसी को बाबा के पास नहीं उठा के ले जाते, बाबा के पास इसका हर चीज का। और अगर उसमें भी यही दिखा रहे थे कि अगर अक्षय कुमार नहीं आता तो वो बाबा के पास ही इलाज कराते रहते, ऐसे इलाज कराते, वो आया तो उसने इलाज किया, नुकसान भी पहुंचता रहता, परेशानी सब होता रहता था, क्योंकि उन्हें शायद आइडिया ही नहीं हो रहा था कि कितना क्या कहते हैं संगीन किस्म का ये इलाज होता है या किस किस्म के इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग भी नहीं समझ पाते कि वो पूरी जबान बदल लेती थी, वो जबान उससे आती नहीं थी, मगर वो बंगाली भी बोलने लगी, जबकि वो कभी बंगाल गई नहीं थी ना, उसने पढ़ा था जैसे एक होता है। हाँ वो अपने अंदर महसूस कर लेती थी किसी और को, और फिर वो उसी जैसा बिहेव करने लगती थी। बिल्कुल एक्टिंग की वाली फितरत थी, जब आप किसी चीज के पीछे पड़ते हैं, किसी चीज के इश्क में जाते हैं, तो आप फिर वैसे ही होते चले जाते हैं। नहीं, दूसरी बात ये कि जब हम किसी अदाकार को भी देखते हैं ना ड्रामों में काम करते हुए, तो अदाकार भी बहुत बहुत दिन तक अपने कैरेक्टर से नहीं निकलते, वो उन्हीं की तरह बोलने लगते हैं, उन्हीं की तरह चलने लगते हैं, उन्हीं की तरह बिहेव करने लगते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं क्योंकि वो बहुत दिल से उसके अंदर चले जाते हैं अपने कैरेक्टर में, तो वो अपने कैरेक्टर से रियल लाइफ में भी नहीं निकल पा रहे होते। तो इसी तरह से जब कोई किसी को बहुत ज्यादा आइडियलाइज करने लग जाता है तो वो उसी की तरह बात करने लग जाता है। हमारी अपनी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, और हम डिसीजन लेते वक्त ये सोचते हैं कि ये करता तो क्या करता, हम वो करते हैं। मैं अपनी वालदा के साथ इस तरह से करती हूँ कि मेरी वालदा अगर होती
तो वो क्या decision करती? कैसे लेती, हाँ, तो मैं फिर वही डिसीजंस लेने की बिल्कुल कोशिश करती ऐसा हूँ। हम लोग सोचते हैं, जो क्योंकि होता हमें है हमने देखा होता है कि हाँ। वो अपने इन डिसीजंस की वजह से कामयाब रहे, या कामयाब हमने रहे, कभी हाँ। इन, तो बल्कि हम मैंने फॉलो तो करते हैं, अननेचुरली फॉलो करते हाँ, हैं। हमें तो पता देखो नहीं ये होता। फर्स्ट वाली का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा था, मगर हाँ, सेकंड और थर्ड में कॉन्सेप्ट नहीं रखा इन्होंने। बस इन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए उसको एक हॉरर नहीं कॉमेडी देखो, बना लिया, हाँ मगर वो वो बनी सेकंड नहीं और वो सही थर्ड तरह जो से। थी, वो तो उन्होंने वन का खाने के लिए बनाया है। हाँ वो बस तो बना खैर हुआ जाहिर है, सीक्वल फॉर्मूला तो था, इसीलिए उन्होंने बनते हैं। बना लिया कि बस इसके सीक्वल ऊपर ही इसीलिए आता है। बनते हैं कि सीक्वल आपको इसीलिए बनते हैं, पैसे लेकिन बनाने हैं। बाहुबली का सीक्वल अच्छा बना ना, बाहुबली बनाना। का देखो, बाहुबली का सीक्वल से भी इसलिए अच्छा बना क्योंकि बाहुबली उन्होंने पूरी लिखी ही इतनी बड़ी फिल्म थी, जैसे बड़ी अगर फिल्म एक थी, फिल्म हाँ। थी तो उन्होंने दो दो करके उसको पार्ट में रिलीज किया, तो इस वजह से वो इस तरह से हुआ है। लेकिन देखो उसकी भी जो थी, माँ का बाप का कैरेक्टर लेकर आए, हाँ, प्रीक्वल पे गए, पूरी कहानी तो डिफरेंट थी दोनों में, तो सब इसलिए वो कहानी चला सारा डिफरेंट थी। मामला। और लेकिन कहानी डिफरेंट होने के बावजूद उतनी ही पावरफुल थी और उतनी ही लॉजिकल थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने पहली वाली का दूसरा खा लिया। तो अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं मेरा ख्याल है कि अच्छा, हम एंड में वही बालू साहब की कहानी वाली बालू बात साहब करते से हैं क्या कि सीखा? आज चलो भाई, हमने क्या सीखा। चलो भाई बताओ तो हमने क्या सीखा। भाई मैंने तो ये बात सीखी कि अगर आपकी बेटियां टैलेंटेड हैं, आपकी बहू टैलेंटेड है, आपकी जो है वो खाला पुप्पी चाई ताई कोई भी टैलेंटेड है, तो आप उसे प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और हक दीजिए उसका कि वो, और मानिए इस बात को कि वो आपके चच्चा से, फुप्पा से, ताया से, बेटा से, दामाद से सबसे ज्यादा इन लड़कों से बेहतर है और टैलेंटेड है, और उसका हक दीजिए उसको। और दूसरी बात ये भी देखिए कि अगर आप अपना लड़कियां अगर आपकी टैलेंटेड नहीं भी हैं, तो आप किसी और के हवाले कर दीजिए, आप उसको ओवरहेड कीजिए, किसी और के हवाले करके आप काम करवाइए। लेकिन जब आपका बेटा किसी चीज में विलिंग ना होना, तो उसके सर पे भी मुसीबत मत डालें कि वो अपनी जिंदगी खराब कर ले, सिर्फ इसलिए कि बेचारा लड़का पैदा हो गया। उसकी कोई गलती नहीं होती कि हाँ, वो पैदा हो गया अगर लड़का, तो आपका ही नाम लेके, मतलब वो आप ही के कारोबार शौक को आगे हाँ, बढ़ाएगा, आप ही अपना के शौक भी कारोबार को पूरा कर आगे सकता बढ़ाए। है। हाँ, बिल्कुल। एक मूवी मैंने देखी थी, उसके अंदर वो बंदा होता है, उसका बाप बावर्ची होता है, खुद नहीं बनना चाहता वो उसी तरह से, लेकिन जब उसका बेटा शेफ बनना चाहता है तो वो कहता है ये नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मैंने बाप की हाँ, जो है बड़ी मैंने जलालत रही है परेशानियां कि देखी। मैं बावर्ची का बेटा कहलाता रहा था। तो वो बच्चों के, जब बाप ने नहीं रोका तुम्हें कुछ करने से, तो तुम भी अपने बच्चों को करने दो, वो उसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह था। हाँ, तो आप बच्चों के ऊपर, बेटा है तो उसकी भी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, बेटा होना हो गया ठीक है, आपका इकलौता बेटा है, वो और ज्यादा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल तो होता है। एक तो वो बहुत सारी बहनों की और दूसरे लोगों की जेलसी झेल रहा होता है कि भाई इनका बेटा है और ये हाँ, इससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। दूसरी तरफ आप उसके साथ बड़ा जुल्म ये कर देते हैं, बचपन से जवानी तक लाड में पालते हैं, और जवानी में लाके जो सबसे बड़ी उसकी ख्वाहिश होती है ना, वहीं मार देते हैं कि जी हमारे नक्शे कदम पे चलो। हाँ, तो उसके साथ भी ऐसा नहीं तो करेंगे। मर्दों को, बेचारों को भी उनका हक दे दें, ऐसा ना करें। उनका अगर वो हक कुछ दे दें। चाहते हैं, उनको हाँ, कोई चीज पसंद है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करें बड़े दिल से, सारी चीजें। और वैसे भी सारे कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त खत्म हो जाते हैं जब इंसान दिल बड़ा कर लेता है, तो मेरे ख्याल है दिल बड़ा दिल करना बड़ा चाहिए। करें बिल्कुल, और एक्सेप्ट करें जिसकी जो ख्वाहिश है उसको उस पर जाने दें। बस तो इसी बात को लेते हुए अब हम इस एपिसोड एपिसोड को एंड करते हैं, और मैं हूँ मारू खासिर, और मैं हूँ शाफिया खान। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह किसी और मूवी के साथ, और किसी ऐसी ही मूवी के साथ जिसके साथ हम लोगों को लगेगा कि हम रिलेट करते हैं। आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों के सजेशंस का हमें हमेशा से इंतजार रहता है। पहले भी आप लोगों ने हमें कमेंट्स और सजेशंस भेजे हैं, जब भी हमने आज इस टॉपिक को चूज किया लेकिन था। अब प्लीज उसको आप मैसेंजर के ऊपर मत भेजें, हमारे हाँ, फेसबुक पे कोशिश करें कि आप हमारे नहीं, मेन। हमें पर्सनल व्हाट्सएप हाँ, करें। आप कोशिश करें कि हम अच्छा तुमने पर्सनल व्हाट्सएप भी डाल दिया, मेरा तो मैसेंजर भर गया। पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं मैसेजेस। अच्छा, मुझे तो सारा मैसेंजर भर गया, तो आप प्लीज मैसेंजर हाँ, पे मत करें हमें। आप जो भी मैसेजेस हैं या जो भी कमेंट अपनी राय है, वो आप हमें मेन पेज पे दीजिए जहाँ पे हाँ, हमारी वीडियो अपलोड हो रही है, ताकि हमारी टीम वो पढ़ सके और वो हाँ, उसको हमारी बात मान सके कि जी हमें ये कहा गया है करने को। हाँ। तो वरना हमें अच्छा नहीं लगता हमारा मैसेंजर हम खोल के उनको दिखाएं, कोई अच्छी बात तो नहीं है कि वो बाकी भी मैसेज पढ़ हाँ, लें। चलें, मिलेंगे अब आपसे एवरी संडे और थर्सडे। शो है हमारा हिट और फ्लॉप। अल्लाह हाफिज।